Uh, ओके। आई होप स्क्रीन शेयर हो रही है। स्क्रीन समझ में नहीं आ रहा, स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं। ओके, चेक करते हैं बाद में। सो दिस इज चैप्टर 6 ऑफ चैनलिंग हैंडबुक। और चैनलिंग हैंडबुक के इस चैप्टर में वो कहती है कि हम सबको कभी ना कभी प्रलोभन यानी कि टेम्पटेशन हो जाता है, लालच हो जाता है कभी किसी चीज का। अम, जो आमतौर पे हम खुद को शायद उससे दूर रखते हैं। तो हम सभी ये सोचना चाहेंगे कि प्रलोभन जैसी कोई चीज़ होती नहीं। ये जीवन को आसान बना देगा। क्योंकि प्रलोभन की प्रकृति ऐसी होती है कि अक्सर हम ये नहीं पहचानते कि क्या हो रहा है। जब एक प्रलोभन हमारे निर्णय को अ, किसी स्थिति की धारणा को तिरछा कर रहा हो। हालाँकि एक ज़िम्मेदार चैनल के रूप में आप एक ध्रुवीकृत व्यक्ति हैं, एक प्रतिबद्ध साधक हैं, जिसके पास एक स्पष्ट व्यक्तिगत तत्व मीमांसा और नैतिकता है। आप अपने आप को सामान्य आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण की सेवा में पूरे दिल से पेश करते हैं और इसलिए उस रुख के खिलाफ कार्य करने के लिए कई प्रलोभनों से अवगत होंगे। ध्रुवता ध्रुवीकृत दृष्टिकोण के लिए एक जुनून के बराबर नहीं है। जुनून के बराबर नहीं है। ओके, नहीं है। डज नॉट इक्वल अ पैशन फॉर द पोलराइज्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, लेकिन इसका मतलब ये है, जब आप एक ध्रुवीकृत फैशन में तरीके से व्यवहार करते हैं तो ये मान लेना तर्कसंगत है कि आप जो कर रहे हैं उसके परिणाम से आप कुछ हद तक जुड़े हुए हैं। यदि ये एक भाषण है तो आप समझने के परिणाम से जुड़े हुए हैं। यदि ये चैनलिंग कर रहे हैं तो आप संदेशों के प्रेरक होने के लिए समर्पित हैं। संदेशों के प्रेरक और संदेशों को लोगों को देना, उसके लिए आपने खुद को समर्पित किया हुआ है। जब तक आप प्रतिदिन अपने संतुलन पर काम नहीं करते, आप देखेंगे कि परिणाम के प्रति आसक्ति के प्रलोभन के कारण आपका दृष्टिकोण बार-बार विकृत होता जा रहा है। प्र आसक्ति के प्रलोभनों के कारण आपका दृष्टिकोण बार-बार विकृत होता जा रहा है। वेरी राइट, बिल्कुल सही कहा। जब तक आप रोज़ अपने नित्य नियम के हिसाब से मेडिटेशन नहीं करो, इतने टेम्पटेशंस आते हैं जो आपको आलस्य, कभी कभी मन नहीं, कभी कुछ अ, जो आपको टेम्पटेशन देती हैं कि आप अपने रास्ते से भटक जाओ। खास करके जब आप कुछ अच्छे काम करने जा रहे हो, बहुत सारे टेम्पटेशंस भी आएँगे, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी आएँगे। जब आप लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं, तो ये विशिष्ट रूप से कठिन होता है कि आप अपनी बात कहने में सक्षम ना हों। विशिष्ट रूप से कठिन होता है कि आप अपनी बात कहने में सक्षम ना हों। गलत संचार जो हमेशा लगभग अनिवार्य रूप से होता है, नकारात्मक भावनाओं को लाएगा, जिसे केवल दैनिक आधार पर संतुलित किया जा सकता है। जितना मेडिटेशन के द्वारा, जितना संभव हो सके असंतुलन की स्थिति के करीब। अति उत्साही, मैं इसे साबित कर सकता हूँ। मानसिकता वफादार और प्रतिबद्ध दार्शनिक या तत्व मीमांसा की विशिष्ट है और धार्मिक दोहों का भूत घर घर जाकर पैम्फलेटों को कोड़े मार रहा है। हम में से प्रत्येक को प्रलोभन से बचने का प्रयास करते हुए अपने आध्यात्मिक पथ के साथ आगे बढ़ते हैं। हम में से प्रत्येक को प्रलोभन से बचने का प्रयास करते हुए अपने आध्यात्मिक पथ पे आगे के साथ आगे बढ़ना है। बढ़ते हैं नहीं, बढ़ना है। मैंने पहले ही अपने रिश्तों में आने वाली रुकावटों और समस्याओं को दूर करने के महत्व के बारे में लिखा है। चैनलिंग शुरू करने के बाद आप पाएंगे कि प्रलोभनों की सीमा और तीव्रता जिसके साथ आपको निपटना चाहिए,
सीधे लाल नारंगी रंग से कितने परेशान और अवरुद्ध हैं से जुड़े हुए हैं, और पीली के किरण ऊर्जा केंद्र है। हम्म। हम्म। तो पहले ही वो बता चुकी पिछले चैप्टर्स में कि जिंदगी में रिश्तों को लेकर जो दिक्कतें आती हैं वो कैसे आपके लाल नारंगी और पीले चक्रों से जुड़ा हुआ है। किसी भी अधिवक्ता की स्थिति अपने स्वभाव से एक गतिशील शून्य छोड़ देगी जो उसके प्रतिवाद को आकर्षित करती है। थीसिस अस्तित्व में विरोध को बुलाती है। कुछ भी जो आपके मन, शरीर और आत्मा में आंतरिक रूप से संतुलित नहीं है, प्रलोभन के लिए उचित खेल है। हर दिन संतुलन के साथ-साथ ध्रुवीयता पर काम करना अच्छा है। इन दोनों चीजों पर काम करने के लिए एक उपकरण, आश्रय, ध्यान है, मेडिटेशन। हालांकि गहरे और मौन ध्यान और प्रार्थना में सहज ज्ञान युक्त दिमाग द्वारा ध्रुवीयता पर बेहतर काम किया जाता है, जबकि किसी भी विश्लेषण की शक्ति उपयोगी रूप से प्रश्नों को सहन करने के लिए लाई जा सकती है। आंतरिक संतुलन। प्रत्येक दिन जब आप ध्यान में प्रवेश करते हैं या इसे रात के लिए छोड़कर अपने दिन पर वापस देखें, और जब आपको लगे कि आपके दिन में असंतुलन हो गया है, मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति के साथ बहुत अधीर हो गए हैं, तो आप उस स्थिति में वापस आ जाते हैं और फिर से तीव्र अधीरता महसूस करते हैं। पहले महसूस किया, फिर अधीरता, धैर्य के प्रतिवाद को अपने मन में धीरे-धीरे भरने दें। अधीरता को एक प्राकृतिक प्रवाह में बदल दें। फिर उस धैर्य को अपनी पहले की अधीरता का हिस्सा मानकर स्वीकार करें। दिस इज कॉल्ड शैडो वर्क। ब्यूटिफुली सेड। और अपने आप को और उस व्यक्ति को जिसके साथ आप इस घटना के लिए इतने अधीर थे, उसे एक असंतुलित कार्य के बजाय एक संतुलित कार्य के रूप में देखते हुए क्षमा करें। आई थिंक आई विल रीड दिस इन इंग्लिश। Each day, as you enter meditation or are leaving it for the night, look back over your day. And when you perceive that there has been an imbalance in your day, say you have been very impatient with a person, you return in mind to that situation, feeling again the intense impatience you felt earlier. Then take the time to allow the antithesis of patience, antithesis of impatience, which is patience, to fill your mind gradually, replacing impatience in the natural flow. Then accept that patience as being part of your earlier impatience and forgive both yourself and the person with whom you were so impatient for the incident, seeing it as a balanced act rather than an imbalanced one. यहाँ जब वो कहती है क्षमा, तो वो क्षमा सामने वाले के साथ खुद को भी करना है। उस क्षण तक उस व्यक्ति के बारे में आपकी बुरी राय को रद्द कर दिया गया है और अब आपको उस व्यक्ति को पक्षपात पूर्ण तरीके से आंकने का प्रलोभन नहीं है। चैनलों को प्रभावित करने वाले प्रलोभन आमतौर पर अधिकता या अहंकार की समस्या होते हैं। लाल किरण ऊर्जा केंद्र या जड़ चक्र, जैसा कि कभी-कभी कहा जाता है रूट चक्र, अम, मूलाधार चक्र, भूख और इच्छा का स्थान है। यदि आप अपने को अधिक खाने, बहुत अधिक बात करने, शराब में बहुत अधिक लिप्त होने या भूख की ऐसी कोई अन्य लिप्तता जो अत्यधिक लगती है, द्वारा चैनलिंग के तनाव पर प्रतिक्रिया करते हुए पाते हैं, तो आप या तो रेड रे केंद्र की रुकावट को व्यक्त कर रहे हैं। इस मामले में आपको अपने आप को अपने शरीर के संपर्क में आने की आवश्यकता है
और आपको सटीक संकेतों को खिलाना शुरू करने के लिए या एक नारंगी किरण रुकावट जिससे अशांति पैदा हुई है, जिसके खिलाफ आप परिरक्षण कर रहे हैं, इस स्थिति में आपको सामग्री को फिर से पढ़ने की आवश्यकता है। चैनलों के बीच लिप्त होने का एक अन्य कारण उच्च ऊर्जा को प्रसारित करते हुए पृथ्वी भारी भोजन की आवश्यकता है। यदि आप सामान्य रूप से भोजन करते समय अपना वजन कम कर रहे हैं, तो आपको मांस खाने की आवश्यकता होगी। लाल और दुर्लभ बेहतर, क्षमा करें, ये क्या था? 1 मिनट। Hmm. Temptations which affect channels are usually problems of excess or ego. The red ray energy center, or the root chakra, as it's sometimes called, is the seat of appetite and desire. If you find yourself reacting to the stresses of channeling by overeating, ah, तो आम तौर पे जो लोग चैनल करते हैं, उनकी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि या तो उन्हें बहुत ज़्यादा संभोग की इच्छा होती है, या तो फिर भूख बहुत लगती है। क्रेविंग्स होती हैं। और अगर आपको ऐसा लगे कि आपको चैनलिंग करने की वजह से बहुत ज़्यादा खाने की इच्छा हो रही है या कोई ख़ास चीज़ खाने की क्रेविंग हो रही है या आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, हो सकता है कि आप शराब पी रहे हो और शायद पहले से ज़्यादा पी रहे हो, या इस तरह की कोई भी चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा कर कर रहे हो। अगर आपको ऐसा लगे कि जब आपने चैनलिंग करनी शुरू की या मेडिटेशन करना शुरू किया और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपके रूट चक्र में, मूलाधार में एक ब्लॉकेज है, जिसकी in which case you need to get in touch with your body and get it to begin feeding you accurate signals. तो तब आपको ये करना है कि पहले तो अपने रूट चक्र के ब्लॉकेज को हील करने के लिए अपने शरीर को समझना है, अपने शरीर से बात करनी है और उसे ही उसका उपचार करना है, ताकि वो आपको इस तरह के गलत सिग्नल ना दे, क्रेविंग्स, भूख ज़्यादा वगैरह-वगैरह। और अगर आपका स्वाधिष्ठान चक्र जो है वो ब्लॉक्ड है, व्हिच इज़ कॉज़ डिस्टर्बेंस अगेंस्ट व्हिच यू आर शील्डिंग, अम, उसके अंदर कुछ परेशानी आ गई है, तो जो मैंने पहले वाले चैप्टर में लिखा था कि आपको अपने मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन करना है या जो कुछ भी, वो सब मैंने जो पिछले चैप्टर्स हैं, आप उन्हें दोबारा पढ़ें। One other cause of indulging among channels is the need for earth heavy food while channeling high energies. If you're losing weight while eating normally, you'll need to eat meat, redder and rarer the better. और वो दूसरा कहती है कि खास करके कुछ उस तरह के चैनल होते हैं जिनको ज़मीन से, मतलब उनको ग्राउंडिंग करने वाले जो जो खाना है, ग्राउंडिंग वाला खाना, अर्थ हेवी फूड व्हाइल चैनलिंग हाई एनर्जी। जब आप हाई एनर्जी इसको चैनल कर रहे हो, तो आपको ग्राउंडिंग फूड खाने की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको क्रेविंग हो सकती है। और अगर आप ये सोचते हो कि आप वज़न कम करना चाहते हो और नॉर्मली खाना चाहते हो, तो आपको रेड मीट खाने की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब कि अम, बड़ा मीट, मतलब रेड मीट एज़ इन बकरा, वो शीप, पिग। और वो कह रही है कि जब द रेयरर द बेटर, मतलब खास करके उस तरह का मीट जो बहुत कम मिलता है, यानी कि जंगली जानवर हो सकते हैं, जंगली सूअर हो सकता है, हिरन हो सकता है। इस तरह का जो मीट है वो जो बहुत कम पाया जाता है, वो और भी बेहतर, या टेम्पटेशंस ऑफ एक्सेस are not the worst that you will ever face as a channel. ओह! अच्छा।
अ, अधिकता के प्रलोभन सबसे बुरे नहीं हैं, जिनका आप कभी भी एक चैनल के रूप में सामना करेंगे। लेकिन यदि आप इन प्रलोभनों से निपट रहे हैं और असफल हो रहे हैं, तो हो सकता है कि नारंगी और पीले रंग के साथ व्यवहार करते समय मतलब चक्र के साथ व्यवहार करते समय उस व्यवहार को रखने के लिए आपको संयम का अभ्यास करने की आवश्यकता हो। रे ब्लॉकेज जिसे कई लोग ईगो प्रॉब्लम कहते हैं, रेड रे ब्लॉकेज जिसको बहुत लोग ईगो प्रॉब्लम कहते हैं, इसकी परेशानी आ सकती है। हालांकि एक चैनल में अत्यधिक बड़े अहंकार के सभी संकेतों को नाम देना मुश्किल होगा। मैं आपके लिए कुछ बड़ी श्रेणियों को इंगित कर सकती हूँ और आप किसी भी चीज के बारे में अपना निष्कर्ष निकाल सकते हैं जो यहाँ कवर नहीं किया गया है। अगर मैं कहूँ तो हमारे देश के इतिहास में जो विश्वामित्र थे, जिनको मेनका ने लुभाने की कोशिश की, परशुराम थे, इस तरह के जो बड़े वो भी चैनल ही थे एक तरह से मेडिटेशन करते थे, उन लोगों को गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता था। ज़रा-सा कुछ गलत करो, गलती हो जाए, गलती से गलती हो जाए, तो भी और ख़ास करके अगर जानबूझ के गलती कर दी फिर तो उन लोगों को गुस्सा बहुत आता था और ईगो तो उनमें था कि तुमने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? ईगो, मैं। तो वो कहती है कि सिर्फ खाना, ज़रूरत से ज़्यादा भूख लगना, कोई एडिक्शन होना, इस तरह की चीज़ें तो ये तो छोटी-मोटी प्रलोभन है। जो बड़े वाले प्रलोभन हैं वो तो और हैं और उनमें से सबसे पहले तो है ईगो। उन लोगों को बाहर करना जो आपके जैसा नहीं सोचते हैं, अ, अपनी ज़िंदगी से ऐसे लोगों को निकाल देना, अन्य लोगों से संबंधित होने के लिए करुणा के बजाय अहंकार का उपयोग करना, यह धारणा कि आपके पास कुछ ऐसा है जो हर किसी को आपकी तरह मददगार लगेगा, हर कीमत पर इससे बचना चाहिए, इस तरह के अहंकार और ईगो से, इस प्रलोभन से बचने की बहुत ज़रूरत है, पड़ती है, आता है अनचाहे आता है, ऐसा नहीं है कि आप सोच के कर रहे हो, पर इंसान है, इंसान की प्रकृति है, ये कभी-कभी आ जाता है और उस समय पर आपको अपने आप को चेक में रखना है कि ठीक है, क आपने बोल दिया, लेकिन जब आप उसके बारे में सोचें शांत मन से और आप रियलाइज़ करें कि ऐसा मुझसे हुआ, तो क्षमा माँग लेना बहुत ज़रूरी है, सामने वाले से भी और अपने आप से भी। अम, ये धारणा कि आपके पास कुछ ऐसा है जो हर किसी को सॉरी मददगार आपकी तरह मददगार लगेगा, हर कीमत पर इससे बचना चाहिए और मेरा मानना है कि ये प्रतिबद्ध और सबसे आभारी ईसाई के रूप में भी बोल रहा है। मैंने धर्मांतरण देखा है, लेकिन मैंने उन्हें केवल तभी घटित होते देखा है जब समय सही था और जब गवाह का अनुरोध किया गया था। साथ चलना मुश्किल है, उत्तर दें और सभी के प्रश्नों से मेल खाने की अपेक्षा ना करें। सभी को उनके सवालों का जवाब देना हमेशा आसान नहीं हो सकता है कभी आपके पास जवाब ना हो और हर समय पर आप अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, तो ये मुमकिन नहीं है। लेकिन मैंने कभी भी इस मनस्थिति के लिए कोई औचित्य नहीं देखा, क्योंकि हर किसी का प्रश्न आकार में कुछ भिन्न होता है। भले ही हम सभी एक ही सत्य को जानना चाहते हैं, बादल धारणा की समस्याएं
लगभग असीम रूप से सूक्ष्म है। बादल धरना प्रॉब्लम्स ऑफ क्लाउडेड परसेप्शन। बादल धारना नहीं, जिन लोगों की सोच, जिन लोगों की समझ या उनके किसी चीज का नजरिया अगर धुंधला है या साफ नहीं है, वो खुद नहीं जानते कि वो क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, और हो सकता है वो मैल हो सकता है वो उनके अपनी अंदर की मैल उसे धुंधला कर रही हो। तो अम, ये वो कहने की कोशिश कर रही है कि इस तरह की धारणाओं की समस्या लगभग असीम रूप से सूक्ष्म है। इस प्रकार ये सोचना कि आपके पास उत्तर है, मेरी पुस्तक में गलत सोच है। मतलब कार्ला की सोच के हिसाब से ये गलत सोच है कि इस तरह से सोचना कि हाँ, मुझे सब कुछ पता है। कई बार हो सकता है कि आपकी अपनी सोच या आपका अपना ज्ञान अधूरा हो या धुंधला हो। तो हर समय पर ये सोचना कि मेरे पास हर सवाल का जवाब है, या इसे अम, साबित करने की कोशिश करना, अम, ये गलत है। हालांकि बहुत से लोग अपेक्षाकृत संकीर्ण दृष्टिकोण के साथ अपने जीवन से गुजरते हैं और बेहद अच्छे, देने वाले और उत्पादक लोग होते हैं, क्योंकि वे जिस दृष्टिकोण को अपनाते हैं वह एक समुदाय के अन्य लोगों की संतोषजनक रूप से बड़ी संख्या में होता है। सामाजिक संरचना कितनी सरल होगी, ये उतना ही सत्य है। यही कारण है कि जो लोग देश में लंबे समय तक रहते हैं, उन्हें उन लोगों की तुलना में कहीं अधिक अस्वीकार्य चीज़ें मिल सकती हैं, जो एक बड़े शहर में रहते हैं और उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अक्सर लोग अपनी ज़िंदगी में एक तरह की सोच को लेकर चलते हैं और सालों-साल और उम्र भर उसी तरह की अ, न छोटी सोच को लेकर चलते रहते हैं। अम, वो लोगों की मदद भी करते हैं, लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार भी करते हैं। अ, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये मेरे अपने लोग हैं, ये मेरी जात के हैं, मेरी धर्म के हैं, इसलिए मैं उनके साथ ये करके खुश हूँ या मेरा फर्ज है, मुझे करना चाहिए। बहुत ही छोटी सोच है। अम, और जितना सिंपल द सोशल स्ट्रक्चर, मतलब कि अम, जितने छोटे गांव, जितना छोटा कुनबा, जितना छोटा समाज, छोटे-छोटे ग्रुप्स या बड़े, उतना ये ज़्यादा होता है उसके अंदर। इसीलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि मेरा परिवार, सिर्फ मेरा परिवार, हम उनके लिए करेंगे। मेरे रिश्तेदारों के लिए करेंगे, मेरे एक्सटेंडेड फैमिली के लिए इतना करेंगे, मेरे परिवार के लिए इतना करेंगे, मेरे कम्युनिटी के लोगों के लिए और कम करेंगे, और मेरे देश के लिए भी करेंगे, लेकिन दुनिया के लिए तो बहुत ही कम करेंगे। ये सोच है, ये सही कह रही है। This is why people who have lived long in the country may well find far more things unacceptable than people who live in the big city. इसीलिए वो कहती है कि जो लोग शहरों में रहते हैं, उनकी अ, बर्दाश्त की हद ज़्यादा होती है। वो काफ़ी कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, वो अनदेखा कर देते हैं और वो छोटी-छोटी चीज़ में इतना ज़्यादा अम, इतनी छोटी सोच नहीं रखते हैं। गाँव के लोग जो होते हैं, ख़ास करके जो लोग जो बहुत ज़्यादा गाँव में रहे हैं, छोटी जगह पर रहे हैं, वो लोग जो होते हैं, उनकी सोच बहुत सिकुड़ी हुई होती है। ये कहने की कोशिश कर रही है। आस-पास के अन्य लोगों के क्रश के साथ रहना एक व्यक्ति को जल्दी सिखाता है कि लगभग कोई भी आपके जैसा नहीं सोचता। क्रश के साथ रहना।
हाँ, मतलब कि एक शहर में जहाँ सब लोग एक-दूसरे के इतने नज़दीक रहते हैं, लाइक एक दीवार का फासला है, तो कितने सारे लोग कितने नज़दीक रहते हैं। गाँव में आमतौर पे एक घर यहाँ होगा, तो दूसरा घर वहाँ होगा, तीसरा वहाँ होगा, दूर-दूर हैं। तो ये कहने की वो कोशिश कर रही है। उन्हें उन लोगों की तुलना में कहीं अधिक अस्वीकार्य चीज़ें मिल सकती हैं जो एक बड़े शहर में रहते हैं और उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आस-पास के अन्य लोगों के क्रश के साथ रहना एक व्यक्ति को जल्दी सिखाता है कि लगभग कोई भी आपके जैसा नहीं सोचता। ये कई लोगों के लिए एक गंभीर विचार है और शायद इस देश में ईसाई धर्म के एक सरल रूप के लोकप्रिय पुनरुत्थान के साथ बहुत कुछ करना है। क्योंकि बहुत से लोग उस व्यापक दिमाग वाले नहीं बनना चाहते हैं। एक आरामदायक है चीज को स्पष्ट करने के लिए क्या विश्वास करना है, क्या सोचना है, क्या करना है। बहुत सारे लोग उस व्यापक दिमाग वाले नहीं बनना चाहते हैं। ये बहुत आरामदायक चीज है चीजों को स्पष्ट करने के लिए कि क्या विश्वास करना है, क्या सोचना है, क्या करना है। हालांकि कानून के अनुसार जीना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कभी काम के लिए दिखाया गया हो, क्योंकि लोग हमेशा कानून तोड़ते हैं और उन लोगों के लिए ये एक महान प्रलोभन है जो सोचना नहीं पसंद करते हैं। संकीर्ण सोच वाले लोगों से थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें, जो उन लोगों की निंदा करते हैं, जो अपने जैसा नहीं सोचते। निर्णय को रोकें और सुने कि लोगों को क्या कहना है, चाहे वे कुछ भी हो। अपने निर्णय को रोकें और सुने कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। खैर मैं इसे यहाँ रोकती हूँ, पार्ट 2 रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँगी। थैंक यू सो मच। आई होप यू आर एन्जॉयिंग इट। आई लिस्टनिंग टू इट।